नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। आज जो कलेक्टिव की ऊर्जा है वो एक फैमिली है उसमें, और एक मुखौटे वाला व्यक्ति है। इसके अलावा जो फाइनल बॉटम एनर्जी है वो कहती है कि कोई व्यक्ति रिसोर्सेस को बचा रहा है, किसी प्रकार के रिसोर्सेस हैं उसके पास। चोरी की हुई रकम हो सकती है, कोई ऐसा असेट हो सकता है, कोई ऐसी वस्तु हो सकती है जो आपसे छुपाई जा रही है। आ, कुछ ऐसी संपत्ति हो सकती है जो आपसे छुपाई जा रही है, जिसका मालिकाना हक हो सकता है आपका हो, लेकिन कोई व्यक्ति उसको हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। और मेजर अरकाना का 21 नंबर का कार्ड, जिसको द वर्ल्ड कहते हैं, वो यहाँ पर है, मौजूद है। और जजमेंट कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, धोखा किया गया है। जजमेंट कार्ड है मेजर अरकाना का 20 नंबर की ऊर्जा, जो ईश्वरीय न्याय को दिखाती है। 3 ऑफ सोर्ड्स किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस को दिखाती है। थर्ड पार्टी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है, और उसके साथ मिलकर ही ये सारा जो खेल है वो ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अलावा नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कोई व्यक्ति था जो कि उसका मुख्य लक्ष्य केवल पैसा था। उसने वो एनर्जी को छोड़ा और अब वो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कुछ देख रहा है। पेंटिकल्स को पेंटिकल्स से रिप्लेस किया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर उसने किसी चीज में इन्वेस्ट किया है, वो ये सोचता है कि उसने इन्वेस्ट किया है, और उस पौधे को बड़ा होते देखना चाहता है। एक प्लांट जो कि 7 साल पहले लगाया गया हो शायद, उस प्लांट को वो बड़े होते हुए देखना चाहता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कोई संपत्ति आपसे हाइड की जा रही है। तो यहाँ पर जो बेसिक एनर्जी है, बेसिक ऊर्जा है, वो द हेरोफेंट है। कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि आध्यात्मिक हो सकता है। ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो कि बहुत ही हंसमुख स्वभाव का होगा, जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होंगी, एम्बिशियस होगा, जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहता होगा। आध्यात्मिकता एक महसूस करने की चीज़ है, इसको दिखाया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम जीवन को महसूस करते हैं, इसको दिखाया नहीं जा सकता। और हेरोफेंट कहीं ना कहीं दूसरों के मन में जो छवि है उसको दिखाता है कि दूसरे लोग इसको कैसे देखते हैं। हेरोफेंट जो कार्ड है वो एक तरह से सोसाइटी या समाज किसी व्यक्ति को कैसे देखता है, उसके प्रतिबिंब को, सामाजिक प्रतिबिंब को दर्शाता है। और ये व्यक्ति अपनी छवि को बनाने में माहिर है। लोगों के सामने अपनी छवि को कैसे प्रस्तुत करना है, इसको बखूबी आता है। ये व्यक्ति ऐसा है जो कि लोगों को दिखाता है कि ये कितना आध्यात्मिक है, और लोग भी इसको उसी तरह से जानते हैं कि ये बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है, बहुत ही प्रेस्टिजियस है। आध्यात्मिक नहीं होगा तो प्रेस्टिजियस होगा, लोग इसको जानते होंगे, बहुत सारे लोग, और उस छवि को मेंटेन यहाँ पर किया गया है। अब कहानी शुरू होती है एक परिवार से। एक भरा पूरा परिवार है, फैमिली है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा आ रही है। यहाँ पर एक पूरी फैमिली है और बहुत ही खुशी का माहौल है। और उस फैमिली में एक व्यक्ति किसी प्रकार के साइकिक अटैक्स का शिकार हुआ है,
किसी प्रकार के तंत्र मंत्र का शिकार हुआ है, उसको नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी है, उसको डिप्रेशन है, या अचानक से इस स्थिति में वो पहुंच गया, अचानक से उसका जो परिवार है वो उजड़ गया, जैसे कि उसने कोई सपना देखा हो। एक परिवार है और उसने कोई सपना देख रहा था, जैसे बहुत ही हंसता खेलता परिवार में वो रह रहा है और अचानक से सारी चीजें समाप्त हो जाएं, उस तरह का ये शौक है। इसको मैं टावर से तुलना करूंगा इस सिचुएशन की, कि कोई व्यक्ति टेन ऑफ कप्स की एनर्जी में है और फिर अचानक से नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाता है, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही सदमे वाली स्थिति है, बहुत ही भयानक सदमा लगा है उसको। और यहाँ पर फिर साइकिल क्लोज हो जा रही है। साइकिल क्लोज होने का मतलब, अब जब परिवार समाप्त हो गया तो इसको लगा कि इसने कोई सपना देख रहा था ये, और साइकिल क्लोज हो गई। जब हम द वर्ल्ड कार्ड को देखते हैं, ये एक शीशे की तरह काम करता है, हम ये कहेंगे एक शीशे की तरह। किसी व्यक्ति को यहाँ शॉक मिला और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है ये हम देखते हैं। ये एक तरह से दो लोगों के जो प्रतिबिंब है उसको दिखा रहा है। एक व्यक्ति सोच रहा था कि वो एक भरे पूरे परिवार में रह रहा है और फिर उसका सपना टूट गया, और दूसरा व्यक्ति क्या था, पहले से ही ऑप्शंस में था और उसने अपना चुनाव कर लिया ऑप्शन का। तो एक व्यक्ति ने यहाँ पर परिवार का सपना देखा और वो उस सपने को जी रहा था, अचानक से उसका सपना टूटता है, और दूसरा व्यक्ति पहले से ही दो ऑप्शंस के साथ जी रहा था, उसकी प्रायोरिटी, उसकी प्राथमिकता कभी भी परिवार नहीं थी, और उसने अपना सिलेक्शन बना लिया, फाइनली पेज की ऊर्जा में बनाया, बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही बिना किसी थिंकिंग के, बिना किसी सोच विचार के उसने एक ऑप्शन को चूज कर लिया और वो बाहर निकल गया रिश्ते से। और ये दोनों कहानियों के बीच में जो एक जोड़ है वो है द वर्ल्ड। मैं कहूँगा ये एक शीशे की तरह काम करता है, कि शीशे के इस तरफ क्या है और शीशे के उस तरफ क्या है। बेसिकली हो सकता है ये कई ट्विन फ्लेम रिलेशंस की कहानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मिररिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। द वर्ल्ड के लेफ्ट साइड कुछ और है और राइट साइड कुछ और है। यहाँ ऊर्जाएं मैच नहीं की हैं, एक व्यक्ति पेज की ऊर्जा में है और एक व्यक्ति कप्स की ऊर्जा में है। ये 10 ऑफ कप्स दिखाता है एक चरम सीमा को, एक बहुत ही परिपक्वता को, मैच्योरिटी को दर्शाता है 10 ऑफ कप्स। ये दिखाता है कि एक सुखी परिवार, जो 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 चीजें सोची जा सकती हैं उस तरह से वो खुश परिवार है। 10 ऑफ कप्स में जो भी फैमिली है वो अच्छे से अच्छा, आप सोच लीजिए जीवन में, दुनिया में जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है एक सुखी परिवार में, उसके पास वो सारी खुशियां हैं और वो अचानक से छिन गया। जाहिर सी बात है यहाँ चीटिंग इन्वॉल्व है, और जिस व्यक्ति ने चुनाव किया वो भी पेज की एनर्जी में चुनाव किया, यानी कि बहुत ही जल्दबाजी में किया इसने। एक्शन प्लान इसका तैयार था, हालांकि 2 ऑफ वॉन्ड्स बहुत पहले से ये चला आ रहा था, लेकिन इसने जो एक्शन लिया है वो बहुत जल्दबाजी में लिया है, ये कहा जा सकता है। और ये उस रिश्ते को छोड़ करके बड़ा खुश हुआ है, बहुत सेलिब्रेट किया है इसने निकलने के बाद। और जो दूसरा साथी है इसका, वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहा है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, उसको नींद नहीं आ रही है, वो एक ऐसे दर्द को झेल रहा है कि उसका दर्द बांटने वाला भी कोई नहीं है, उसके पास कोई नहीं है। और यहाँ पर जो ऊपर पक्षी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे क्रोज हैं, काले कौवे, और उनसे एक व्हाइट फेदर वाला पक्षी लड़ता हुआ दिख रहा है उन सभी से, यानी कि किसी प्रकार के साइकिक अटैक्स की भी संभावना है। कोई रिचुअल्स हो सकते हैं, तंत्र हो सकता है जो उसके ऊपर कराया गया हो,
ताकि वो व्यक्ति एकदम समाप्त हो जाए, बचे ही ना। और इस व्यक्ति ने सोचा भी यही था कि जैसे ही ये रिश्ते से निकलेगा तो इस व्यक्ति की जो जो जीवन लीला है वो समाप्त हो जाएगी और फिर इसका काम आसान हो जाएगा। यही सोच करके वो निश्चिंत था एकदम इस रिश्ते से निकलने के बाद। लेकिन यहाँ पर ईश्वर की लीला हम कहें या हम प्रकृति का एक कानून कहें या कुछ भी, कि इस तरह से जब कोई करता है, इतना बड़ा धोखा करता है, तो जो हमारी प्राकृतिक शक्तियां हैं, नैसर्गिक शक्तियां हैं, ईश्वर की शक्तियां हैं, वो जागृत हो जाती हैं कहीं ना कहीं। और इस मामले में भी यही हुआ है, ईश्वर की शक्तियां जागृत हुई हैं और जो भी रिचुअल्स थे वो पूरा प्रभाव नहीं डाल पाए इस व्यक्ति पर, और ये मरने से बच गया। ये मरने से बच गया, नहीं तो तैयारी तो इसको मारने की ही थी कहा जाए। और ये उस व्यक्ति ने किया है जो एक एक तरह का मुखौटा धारण करके रहता है। ये बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जो समाज में जाना माना है, समाज में इसको अपनी पहचान स्थापित करना अच्छा लगता है। और इसको लगा था द वर्ल्ड कार्ड के ठीक ऊपर ये बॉटम का कार्ड था, तो इससे भी मैं निकालता हूं कि इसको कभी ये लगा था कि दुनिया इसकी मुट्ठी में है या दुनिया इसकी जेब में है। इसने ये सोचा था कि ये जो भी करेगा इसको कुछ नहीं होगा, ये जो चाहे वो कर सकता है किसी के भी साथ, और इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये प्लानिंग इतनी बेहतरीन थी इसकी। इसने जो जैसा सोचा था वैसे ही उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, लेकिन ईश्वर ने यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई। नीचे जो 10 ऑफ कप्स के नीचे जजमेंट कार्ड है, ये बताता है कि इसमें इस व्यक्ति ने प्रभु से न्याय मांगा है बहुत पीड़ा के साथ। मतलब उसको जो फीलिंग आई है उस न्याय को मांगते वक्त, वो आई है जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा को छीन लिया गया हो। वो पीड़ा उस व्यक्ति ने झेली है। ये देख रहे हैं आप इस कार्ड को, इसमें एक व्यक्ति की आत्मा बाहर निकलते हुए दिखाई गई है। तो ये बहुत ही कष्टदायक स्थिति होती है, बहुत ही पीड़ा वाली स्थिति होती है। और इस एनर्जी में इसने न्याय मांगा है प्रभु से। नतीजा क्या हुआ, किसी प्रकार की जो ब्लेसिंग्स थी उनको रोकना इसका लक्ष्य था। इसने रोका भी। कोई ब्लेसिंग्स होंगी जो आपके पास आने वाली थी, इसने उनको बर्बाद किया उस समय, क्योंकि वो आपका एक बहुत अच्छा समय था। अच्छी ऊर्जा में जब व्यक्ति होता है, बहुत खुश महसूस करता है, तो ब्लेसिंग्स उसके पास आती हैं। ईश्वर जो देना चाहते हैं बहुत खुशी की ऊर्जा में ही देते हैं, याद रखिएगा। ईश्वर आपको जब कुछ देंगे तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उस समय ऐसे मूड में हो कि आपको खुशी महसूस हो रही हो और आप ग्रेटिट्यूड शो कर पाएं, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दे पाएं। अगर आप मायूस होंगे तो ईश्वर आपको कुछ नहीं देते। और उस समय आपको उस ऊर्जा में भेजा गया जब आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण मिलने वाला था, तब आपको 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में धकेल दिया गया, यानी कि डिप्रेशन में डाल दिया गया। आपको आपकी ब्लेसिंग्स को छीनने की कोशिश की गई है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स जो बताता है, वो कार्ड यही बता रहा है कि ईश्वर जो आपको देना चाहते थे उसको रोका गया है इस व्यक्ति की तरफ से। और 3 ऑफ सोर्ड्स निश्चित रूप से यहाँ पर थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस को दिखाता है, यानी कि साइकिल एंड जो लोगों की हुई है, आप लोगों की, वो तभी हो गई है जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। मेजर हार्ट ब्रेक सिचुएशन थी ये, और आप लोगों का जो साइकिल है वो खत्म हो गया, यानी कि अब इस व्यक्ति के साथ आपके कर्म समाप्त हो गए जब ये आपको छोड़ करके गया। इससे ज्यादा इसके कर्म नहीं थे आपके साथ। सोल कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपका हुआ होगा, जो भी हमारे पैदा होने से पहले एक स्पिरिचुअल रियल में
सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि दो आत्माओं के बीच में अनुबंध होता है, किसी प्रकार का समझौता होता है कि हाँ, इस जन्म में हम तुमको ये सिखाएंगे, अगले जन्म में मैं तुमसे ये सीखूंगा, तुम मुझे ये सिखाओगे। इस तरह का ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है दो आत्माओं के बीच में, तब हम इस दुनिया में आते हैं। हमारे कार्मिक बंधन इसी प्रकार से काम करते हैं इस संसार में, कि हम लोगों की आत्माएं शुरू से ये तय करके आती हैं कि इस जन्म में हम तुमको ये सिखाएंगे, तुम हमको ये सिखाना। तो ये म्यूचुअल सीखने की, परस्पर सीखने की प्रक्रिया है, जो कि हमारी आत्माओं को सीखना है। और वो चीज जो है पूरी हो गई, वो शर्त पूरी हो गई सीखने और सिखाने वाली, जब ये इस रिश्ते से बाहर निकला व्यक्ति एकदम से अचानक से आपको शॉक्ड करके, आपको कहीं करना छोड़ करके बाहर निकल गया, और फिर आप हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में आ गए। आपकी जो रूह को झकझोर देने वाला दर्द आपने महसूस किया है। इस पेन की जो, इस दर्द की जो पराकाष्ठा है वो पार हो गई है आपके लिए। इतना दर्द शायद आपने कभी नहीं झेला था जो आपने उस समय झेला, क्योंकि एक लंबे समय का रिश्ता, 10 साल का रिश्ता हो सकता है, 9 साल का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए तो ये 20 साल का रिश्ता, 21 साल का रिश्ता भी है, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं। कुछ लोगों के लिए 5 साल का भी हो सकता है, जिसकी जैसी रीडिंग से जो भी मैच कर रहा है आप ले सकते हैं। कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं सामने जो मैंने बताया। 10 साल का रिश्ता हो सकता है, 9 साल का हो सकता है, 20 और 21 साल का भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 5 साल का भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 3 साल, ये भी मैं कहूँगा। तो इतने पुराने रिश्ते जब टूटते हैं तो कुछ ना कुछ एक झकझोर देने वाला अनुभव होता है। वही हुआ आपके साथ। और ये व्यक्ति एक तरह से बताऊं तो ये मेमोरी छोड़ गया आपके लिए, रिश्ते से बाहर निकल करके बहुत सारी यादें छोड़ गया। आप उन यादों को देख करके बहुत शायद रोए हैं और बहुत पछताए हैं। काफी दिन तक तो आप उससे निकल ही नहीं पाए, उन चीजों से बाहर। फिर भी आपको होप थी कि कुछ ऐसा होगा जो ये वापस आएगा। आपने इसको मांगा है, एक्चुअल में ईश्वर से आपने मांगा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड है। ये कहता है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया और अब वो उसको देख रहा है पलट करके कि ये कितना बढ़ा। जजमेंट किस प्रकार से हो रहा है यहाँ पर, प्रभु क्या कर रहे हैं, ईश्वर क्या कर रहे हैं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ अब कि यहाँ पर जजमेंट किस प्रकार से हो रहा है। जजमेंट कार्ड आया 10 ऑफ कप्स के नीचे, यानी कि एक फैमिली के टूटने की कहानी है। उस पर आपने एक सुंदर सपना देख रहा था कोई कलेक्टिव, और उसकी फैमिली, अचानक से वो सपना टूट गया, उसकी फैमिली पूरी तबाह हो गई। अब वो अकेला पड़ गया, पूरी दुनिया में उसको अकेला कर दिया गया, कोई भी उसके साथ नहीं। यहाँ पर उसने जजमेंट की मांग की ईश्वर से मांगा न्याय। तो न्याय किस तरह से प्रस्तुत हो रहा है, ये व्यक्ति जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बहुत खुश था, इसने बहुत एंजॉय किया है, इसने बिल्कुल एक बार भी नहीं सोचा, पीछे मुड़ करके नहीं देखा है, ये निकल गया है रिश्ते से, एक बार भी इसने पीछे नहीं देखा है। और यहाँ पर जो आपके पास ब्लेसिंग्स आने वाली थी वो इसने रिवर्स कर दी हैं पहले पास्ट में। लेकिन अब क्या हुआ है, जो न्याय हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, इसको जिस चीज की एक्सपेक्टेशन थी कि इसको इस चीज के लिए कुछ रिवार्ड मिलेगा, ये जिस रिश्ते में जा रहा है वहां से इसको बहुत फायदा होगा, इसने भी अपने सपने सजाए होंगे निश्चित रूप से। ऐसे इतना बड़ा धोखा दे रहा है प्लानिंग करके, तो बिना गेन के तो नहीं करेगा, इसको आप मान के चलिए। इसको मटेरियलिस्टिक चीजों की नीड थी, ये बहुत ही एम्बिशियस था, बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और बहुत ही भौतिकतावादी था। इसको भौतिक सुख साधन चाहिए थे, पैसा चाहिए था, प्रॉपर्टी चाहिए थी,
या इसको कुछ ऐसी लालच थे जो कि आपसे नहीं पूरे हो रहे थे। जो आप दे रहे थे वो इसके लिए काफ़ी नहीं था, ये और भी चीज़ें चाहता था जीवन में। तो ये धन के लिए बाहर निकला रिश्ते से, किसी प्रकार के गेन के लिए। अब मैं कहूँगा यहाँ पर पुरुष जो बाहर गए हैं रिश्ते में आपके, अगर किसी पुरुष को ध्यान में रख के देख रहे हैं आप, तो उसके लिए ये एक तरह से 6 ऑफ पेंटिकल्स एक सिक्योरिटी है जो वो चाहता है। ये सिक्योरिटी किस तरह की हो सकती है? प्लेजर से रिलेटेड हो सकती है। अगर ये पुरुष है तो इसको प्लेजर चाहिए था, किसी प्रकार का सुख चाहिए था। शारीरिक सुख हो सकता है, मानसिक सुख हो सकता है ना, इसको इस तरह की भावना। और अगर ये कोई स्त्री है जो यहाँ से आउट हुई है रिश्ते से, तो इसको धन चाहिए था, इसको प्रॉपर्टी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड हो गया रिवर्स। जजमेंट के जस्ट बाद आप देखेंगे तो 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, यानी कि इनको जो जो चाहिए था वो रिवर्स हो गया। विधाता ने क्या किया कि इनको जो उम्मीद थी वो इनको मिला ही नहीं। तो यहां पर आपका मेजर हार्ट ब्रेक हुआ था पास्ट टाइम में। अब ये जिस रिश्ते के लिए इस सारी चीजें, सारे प्रपंच रच करके ये गए बाहर, वहां पर ये जो उम्मीद करके गए थे वो जस्ट अपोजिट हुआ, उसका जस्ट उल्टा हुआ है। वो चीज थी ही नहीं कभी जो ये सोच रहे थे, और वहां पर इनका हार्ट ब्रेक हो गया। अब क्यों? क्योंकि अगर इतना रिस्क ले करके और इतना प्रपंच रचने के बाद अगर इनको वो चीज नहीं मिल रही है, आप भी बच गए, आपको भी कुछ हुआ नहीं ईश्वर की कृपा से, तो अब इनका हार्ट ब्रेक हो गया इस बात से। मेजर हार्ट ब्रेक इनका भी हुआ है। इसको कहते हैं ईश्वर का न्याय। और इनके पास जो जमा पूंजी थी वो भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स में आप देख रहे होंगे, ये व्यक्ति उड़ाते हुए जा रहा है। ये सारा जो धन है पीछे छोड़ते हुए जा रहा है, यानी कि इसने पानी की तरह पैसा बहाया है उस रिश्ते में जाने के लिए। जो भी इसकी जमा पूंजी थी उसको ये समाप्त कर चुका है उस रिश्ते में जाने के लिए। तो ये अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं है इसके पास आज की तारीख में। ये व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आगे बढ़ रहा है, पहले तो बहुत तेजी से चल रहा था, अब ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है। एक एक पाई के लिए मोहताज है। कहीं मैं इसमें इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स में मुझे कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। एक गरीबी की राह पर है। देखिए घोड़ा छोड़ चुका है, यानी कि अब जो इसकी एक शान हुआ करती थी कि ये मैं गाड़ी से चलूंगा या मैं इससे चलूंगा उससे चलूंगा, लोगों को दिखाऊंगा, वो कहीं ना कहीं इसकी जाने वाली है। या तो ये बैंकरप्ट होगा, दिवालिया हो जाएगा, या तो फिर इसको इतना मेजर नुकसान होगा कि इसके पास कोई धन नहीं बचेगा। निश्चित रूप से धन नहीं बचेगा इसके पास, और फिर ये मजबूर हो जाएगा वापस आपके पास आने के लिए, आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाएगा ये। अब ये वहां पर देख रहा है आपके पास आने के बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कहती है? ये कहती है कि ये उस पौधे को देख रहा है, प्रेम के पौधे को, जिसमें इसको पेंटिकल्स दिखते हैं। क्योंकि देखिए इसकी जो पेड़ है ना, इसकी जड़ों में आप देखिए पेंटिकल्स हैं। तो ये प्रेम को नहीं देख रहा है आपके पास आकर के, ये देख रहा है कि इस प्रेम के पौधे को बड़ा करने पर इसको पेंटिकल्स मिलेंगे कि नहीं। कुल मिलाकर के इस ऊर्जा में ये वापस आ रहा है आपके पास। अगर आज की तारीख में ये आपके पास आ रहा है, आपको अप्रोच कर रहा है, तो इसकी ऊर्जा यही है 7 ऑफ पेंटिकल्स वाली। लालच अभी भी है इसको, लेकिन अब ये देख रहा है कि इस प्रेम के पौधे को बड़ा करेगा तो इसको कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। अभी भी वही फायदा ही है, इसको देखना है।
लालच नहीं खत्म कर सकते आप लोगों के मन से। जो लालची है वो लालची ही रहेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। यहां पर किसी प्रकार की चोरी की गई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है कि आपसे चोरी करके कुछ धन बचाया गया था और ये धन आपकी नॉलेज में ना आए, इसकी पूरी कोशिश की गई है, जबकि इस धन पर आपका अधिकार था किसी ना किसी तरह, क्योंकि ये जो आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं उसको रिवर्स किया गया था। तो इसने बहुत सारा धन उस समय अर्जित किया है जब आप डिप्रेशन में थे, जब आप आत्महत्या के कगार पर थे, क्योंकि उस समय ईश्वर आपको कुछ देने वाले थे और इसने कोई रिचुअल्स ऐसे किए जिससे कि आपका जो मिलने वाली ब्लेसिंग्स थी वो इसको मिले। इसने ऐसे रिचुअल किए हैं कुछ। देखिए यहाँ पर जो जो काले कौवे हैं उनसे एक वाइट फेदर वाला पक्षी जो है लड़ रहा है, घमासान हो रहा है उनके बीच में। तो यहाँ पर ये जो चित्र है ये दिखाता है हमको कि जो काली शक्तियां हैं उनसे एक जो ईश्वरीय शक्ति है वो लड़ रही है किसी ना किसी तरह। तो इसका असर पूरी तरह से आपके ऊपर नहीं हुआ था, यानी आपकी ब्लेसिंग्स पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, भले ही वो डिलेड हो गई, लेकिन उस डिले की वजह से कुछ हिस्सा इसने कमा लिया। कुछ हिस्सा आपकी ब्लेसिंग्स का कुछ हिस्सा इसने कमा लिया उस समय आपको इस ऊर्जा में डाल करके, तंत्र मंत्र के जरिए, चाहे जैसे भी इसने वो चीज की है, लेकिन की है। डेस्टिनी स्वैप का केस दिखता है मुझे। किसी तरह से आपके भाग्य को बदला गया है, आपके अच्छे भाग्य को लेने की कोशिश की गई है, आपको अपना बुरा भाग्य देने की कोशिश की गई है, क्योंकि कर्मों का फल है जो कि ये नहीं भुगतना चाहता। ये बहुत चालाक व्यक्ति है, ये अपने कर्मों के फल को भी आपके ऊपर डाल देना चाहता है। जो भी इसने बुरे कर्म किए हैं उनकी ऊर्जा को आपके ऊपर डाल देना चाहता है। अभी भी वापस आया है तो होगा क्या, ये आपको फिर से प्रेम दिखाएगा, फिर अपने कर्मों के जाल में बांधेगा और फिर आपके अच्छे भाग्य की वजह से इसको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इसके साथी हो सकते हैं। हो सकता है हेरोफेंट की एनर्जी है तो यहाँ शादीशुदा कोई कपल हो, आपकी शादी हुई है इस व्यक्ति के साथ। तो जिन लोगों की शादी हो जाती है ऑब्वियसली उनके जो भाग्य हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो कर्मों का जो फल होता है वो दोनों के भाग्यों को मिला करके दिया जाता है ईश्वर की ओर से, क्योंकि आपके भाग्य से वो खा रहे हैं और उनके भाग्य से आप खा रहे हैं, ये कहा जा सकता है इस केस में। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में ये व्यक्ति बहुत प्रेम से इस पौधे को देख रहा है और सोच रहा है कि इससे मुझे कोई फायदा हो सकता है क्या। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चीटिंग की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपसे संपत्ति छुपाई गई है, आपको बताया नहीं गई है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसने की हैं लेकिन ये आपको नहीं बता रहा है। तो अब इस केस में आगे क्या होगा हम ये देखना चाहते हैं। तो आगे मैं कार्ड्स ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। निश्चित रूप से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि अब आप उस रिश्ते को भूल चुके हैं, आप उसमें वापस नहीं जाना चाहते, और अगर ये कोई प्रेम थोड़ा बहुत बचा भी है तो आप उसको खुद ही समाप्त कर देंगे। ये लेडी जो है वो अपने पैरों से प्यालों को फैला रही है, पानी को उसके गिरा रही है, यानी कि आप अपनी भावनाओं को खत्म कर देंगे इस व्यक्ति के लिए। आपके अंदर कोई भावनाएं बचेंगी ही नहीं। कोई भावनाएं नहीं बचेंगी। अगला कार्ड आया है द एम्परर। कहीं ना कहीं आप इस ऊर्जा में आने वाले हैं एम्परर की। देखिए, मेल है तो एम्परर की ऊर्जा में आएंगे और फीमेल है तो एम्प्रेस की ऊर्जा में आप आएंगे निश्चित रूप से। यहाँ पर एम्परर की ऊर्जा में आप आएंगे, या फिर पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको इस ऊर्जा में बहुत धमकाया है, ये भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसने जो
आप ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में इसलिए हैं क्योंकि ये अपने घमंड में है व्यक्ति। अगर ये घमंड में नहीं होगा तो शायद आप ऐसा ना करते, लेकिन आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा व्यवहार इस व्यक्ति ने किया है। बहुत ही र्यूड एनर्जी है इसकी, र्यूड एंड श्यूड, मैं कह सकता हूँ श्रूड। यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपने आप को एक शहंशाह की तरह प्रस्तुत किया है आपके जीवन में, बहुत ही डोमिनेट करने की कोशिश की है, रूल करने की, जैसे आप इसके सेवक हो इस तरह से आपसे व्यवहार किया है इसने। और इस वजह से अब आप कोई भावनाएं नहीं रखना चाहते इस व्यक्ति के जीवन में। द लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पर ये एक ऐसी स्थिति है जो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड हो सकती है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है। द लवर्स की एनर्जी है, ये डिवाइनली ब्लेस्ड कपल को शो करता है कहीं ना कहीं, या फिर आपके जीवन में कोई एम्परर आने वाले हैं या फिर एम्प्रेस आने वाली है और आप इस ऊर्जा में जाने वाले हैं। ये आपके जीवन में है। आपके रिश्ते में एक आप इस रिश्ते को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, क्योंकि साइकिल तो एंड हो ही चुकी है कहीं ना कहीं। और कुछ लोगों के लिए, कुछ कलेक्टिव्स के लिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपके जीवन में एक एम्परर की एंट्री या एम्प्रेस की एंट्री होगी। आपके जीवन में कोई व्यक्ति आएगा जो आपको एक डिवाइन लव के तरफ ले जाएगा। डिवाइनली ब्लेस्ड लव है ये। और यहाँ पर जो लोग नहीं जा रहे हैं उनके पास्ट की ऊर्जा भी है ये। ये व्यक्ति इतने घमंड में था, लेकिन आपने इसको हमेशा अपने प्रेमी की तरह देखा है, इसको आत्मा की गहराई से प्रेम दिया है आपने, इसलिए आपको हर्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। और आगे देखते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व है जो कि उम्र में बड़ा हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको आपके पूर्वज हो सकते हैं जो आपकी तरफ देख रहे हो। किसी तरह की डिवाइन ब्लेसिंग है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपकी जो चीजें हैं उनको बचा करके रखे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी तरह की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। इस तरह की वाइब्स आ रही हैं इस कार्ड से। किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पर। एक ब्लेसिंग्स की ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस किंग ऑफ पेंटिकल ये कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है जिसने ये खेल आपके जीवन में रचा है, अपने पेंटिकल्स के दम पर, या अपनी जो एक क्या बोलते हैं कूटनीति के आधार पर ये खेल रचा है। और ब्लेसिंग्स की बात करूं तो ब्लेसिंग निश्चित रूप से है आपके ऊपर, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये एक ऐसी, देखिए 10 ऑफ कप्स से शुरू हुआ था, एक ऐसी फैमिली जहां पर बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव था लोगों का आपस में, बच्चे भी थे, पति पत्नी भी थे, बहुत ज्यादा भावनाएं फ्लो होती थी, फीलिंग्स थी, ट्रू फीलिंग्स थी। यहाँ पर आपको ऐसा महसूस हुआ, कलेक्टिव्स को महसूस हुआ कि आप इमोशनली सेटिस्फाइड हैं। कहीं ना कहीं आपकी डिजायर या फिर ऐसी थी कि इमोशनली सेटिस्फाई होना, आप चाहते थे कि इमोशनली सेटिस्फाई किया जाए आपको, जो कि आप सपना भी देख रहे थे किसी के साथ कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस मंजिल को पाएंगे, आपके साथी आपको सम्मान देंगे, आपको उतना प्रेम देंगे जितना आपको दरकार है। लेकिन वो सपना टूट गया। लास्ट में जो कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। देखिए 10 की एनर्जी है यहाँ पर, एंड ऑफ द साइकिल्स को दिखाती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी फैमिली को दिखाता है जिसके अंदर वेल्थ की कोई कमी नहीं है और सभी लोग बहुत खुश हैं, इमोशनली भी खुश हैं, धन से भी खुश हैं, मन से भी खुश हैं, कोई कमी ही नहीं है यहाँ पर। एक बैलेंस्ड एनर्जी है। बैलेंस्ड एनर्जी का मतलब अब सिर्फ भावनाएं नहीं है, यहाँ पर सभी की ग्रोथ भी है। ये वो ऊर्जा है जो ग्रोथ में ले जाती है, आपको संपन्नता की तरफ ले जाती है किसी ना किसी तरह। तो ये
10 ऑफ कप्स से आपका सफर जो है शुरू होता है और 10 ऑफ पेंटिकल्स पर समाप्त होता है। आप जब बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी, हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है भारतीय फिल्मों में। उसी तरह का कुछ यहाँ पर एक घटनाक्रम है जो कि बहुत ही फिल्मी अंदाज में किया गया है, बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग की गई है इसकी, कैसे धोखा देना है, कैसे कलेक्टिव्स के ऊपर हमला करना है, कब क्या करना है। एक एक स्टेप इसमें जो है प्लानिंग के साथ किया गया है। कहीं ना कहीं मैं जो ग्रास्प कर पा रहा हूँ इन कार्ड्स के द्वारा वो यही है कि बहुत ही बारीकी से माइन्यूटली प्लान किया गया हर चीज को, और वक्त आने पर उसको एग्जीक्यूट किया गया है थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से। इन्होंने आपको कानों कान भनक नहीं लगने दी कि ये कब आपको आपके साथ क्या करने वाले हैं, और इन्होंने उस काम को बहुत बखूबी अंजाम दिया है अपने काम को। ईश्वर लेकिन देख रहे थे, ईश्वर ने इसको भांप लिया, भले ही आप नहीं भांप पाए। ईश्वर ने उनकी हर चाल को भांपा और समय पर आपको बचा लिया। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करना ना भूलें। ईश्वर की वजह से आज आप जिंदा हैं। आपके शरीर का जो भी बरकत है, आपके मन की जो भी बरकत है, आपकी आध्यात्मिकता में अगर वृद्धि हुई है किसी भी तरह की, तो वो ईश्वर की देन है। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करना ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें। ईश्वर ने यहाँ पर आपको बचाया है, ना सिर्फ बचाया है बल्कि आपको जो आने वाली ब्लेसिंग्स हैं वो भी ईश्वर दे रहे हैं। आप इनके लिए भावनाएं समाप्त कर दीजिए अपने मन से। पहली चीज तो ये पहला स्टेप है कि भावनाओं को समाप्त कीजिए, पुरानी यादों से बाहर आइए, कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव समाप्त कीजिए। और एम्परर की ऊर्जा एक और चीज बताती है कि आपको इस ऊर्जा में आना है। इस ऊर्जा को आने के लिए आपको खुद पर भरोसा करना होगा। अपने एक एक स्टेप पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। अपने आप अकेले सही हैं तो अकेले ही कोई सही मानिए, दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे। ईश्वर का यही कहना है कि आप अपने में आत्मविश्वास लाइए कि आप सही हैं, और जब आप सही हैं तो फिर आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, और अगर कोई कह भी रहा है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। देखिए, ये जो एम्परर है इसके हाथ में अंक का एक सिंबल है, ये इजिप्शियन सिंबल है, और ये शक्ति को दिखाता है एक तरह से। जो इजिप्शियन राजा होते थे, फेराओ होते थे, उनके हाथ में जो एक छड़ी होती थी वो इस आकार की होती थी, और ये शक्ति का प्रतीक माना जाता था इजिप्ट में, जो एंशियंट इजिप्ट है, पिरामिड के काल में, फिराओं के शासन काल में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी ब्लड लाइन या स्पिरिचुअलिटी में आप कहीं ना कहीं, जिन लोगों को भी इजिप्ट में बहुत रुचि है वो इजिप्शियन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं उससे। तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी जो आपके अंदर है वो उस समय की है, आपके अंदर आध्यात्मिकता है तो उस समय की है। कभी आप वहाँ उस एरा में जिए हैं, उस युग में आपने जन्म लिया है कभी ना कभी, उस समय आप जागृत हुए हैं, अवेयर हुए हैं। वो सिद्धियां आपके पास हैं, आपके पास वो ताकत है उस समय की, शरीर में, आपकी आत्मा में वो ताकत है कि आप इस ऊर्जा में आ सकते हैं, कॉन्फिडेंट बैठ सकते हैं, आपका बाल बांका भी नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। इस बात पर यकीन कीजिए। एक डिवाइन लव है, 6 नंबर का कार्ड है, द लवर्स। ये आपके जीवन में एंट्री करने वाला है। ये इतना बैलेंस कर देगा आपको कि आप सारी चीजें भूल जाएंगे, आपको कुछ भी पुराना याद नहीं रहेगा। जो भी दुख की चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी आपके जीवन से। रिश्तों की जो एक चाह थी वो आपकी पूरी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो आपके पूर्वज हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। किस चीज के लिए ब्लेस कर रहे हैं? 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए। एक ऐसा परिवार जिसमें भावनाएं भी हैं और धन भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है आपके लिए, उपयोग के लिए। ये आपस के जो मधुर संबंध हैं उनको दिखाता है, और पारस्परिक जो एक ग्रोथ को दिखाता है।
एक उन्नति को दिखाता है, पारस्परिक उन्नति उसको दिखाता है। तो इस तरह की ऊर्जाएं आई हैं। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, काफ़ी चीज़ें इसमें रेजोनेट कर रही होंगी आपके अनुसार। अपनी ऊर्जा के अनुसार देख लीजिए आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है, आपके टाइमलाइन में आप कहाँ पर हैं। इनमें से जो भी मैंने घटनाक्रम बताया है, ये घटनाक्रम कुछ हिस्सा आपके पास्ट में हो सकता है, कुछ प्रेजेंट में चल रहा होगा अभी, और अगर दो चीज़ें मैच हो जाती हैं तो आगे जो मैंने बताया वो भी मैच होना चाहिए आपके जीवन से। तो इस तरह से आपको गाइडेंस मिलती है। आपको पालन तभी करना है जब पास्ट प्रेजेंट आपसे मैच कर रहा हो, और फ्यूचर फिर आपको ग्लिम्प्स मिल जाता है, यानी कि आपको सुराग मिल जाता है कि क्या क्या हो सकता है आगे। इस तरह से टैरो रीडिंग्स को देखना चाहिए। टैरो रीडिंग्स की जो एनर्जी होती है वो वाइस वर्सा होती हैं, इतना याद रखिएगा। क्योंकि ये ये एक तरह से ल्यूसिड रीडिंग होती हैं। ल्यूसिड का मतलब मैं कहूँगा कि अगर किसी तथ्य के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि ये यंग है, जवान है और बहुत ही शातिर है, तो ये आप भी हो सकते हैं और सामने वाला भी हो सकता है जिसको ध्यान में रख के बोला जा रहा है। तो एनर्जी इसमें वाइस वर्सा होती है। अगर तथ्य हम कोई फैक्ट बोल रहे हैं तो ये आप दोनों के ऊपर लागू हो सकता है, या आपके ऊपर भी हो सकता है और सामने वाले जिसको ध्यान में रख के आप देख रहे हैं वो भी हो सकता है। और अगर कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है, वो भी इस तरह का हो सकता है। तो वाइस वर्सा एनर्जी होती है। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो निश्चित रूप से किसी और की है, ये मान के चलिए। इसके साथ ही मैं ये रीडिंग को समाप्त करूंगा। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए रीडिंग्स बनाना। ईश्वर की प्रेरणा है जो मुझे मिलती है, मैं वो करता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं मुझे धन्यवाद कहने के लिए अग्रसर करती हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आएं, आप लोग अपने जीवन को सफलतापूर्वक सारी बाधाओं को पार करें और अपने जीवन में उन्नति करें। नकारात्मकता से बाहर निकलना आवश्यक है, तो ईश्वर से प्रार्थना करें और अपने अंदर आत्मविश्वास लाएं कि आप हर प्रकार की नकारात्मकता का सामना कर सकते हैं। आपकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।